नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्टरनेटर और डायनेमो के बीच का अंतर देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने अल्टरनेटर और डायनेमो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से पूरी डिटेल वीडियो इनके बारे में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इनके अंतर के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपको काफ़ी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये अल्टरनेटर है। दोस्तों, ये हालांकि काफ़ी छोटा है, क्योंकि बड़े अल्टरनेटर पे वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फ़िलहाल आप इसी से समझ लीजिए, ये एक छोटा अल्टरनेटर है जो कि आजकल वाहनों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कार, जीप, ट्रक वगैरह में इसी तरह के अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद में ये आप देख लीजिए, ये एक डायनेमो है जो कि डीसी जनरेटर ही होता है। दोस्तों, डीसी जनरेटर और डायनेमो में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइज़ का अंतर है। जो छोटे साइज़ के डीसी जनरेटर होते हैं उन्हें हम डायनेमो बोल देते हैं, और ये जो डायनेमो है डीसी शंट जनरेटर होते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम अंतर पता करते हैं पूरा प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। चाहे अल्टरनेटर हो चाहे जनरेटर हो, दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जो कि है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हिंदी में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से जाना जाता है। इसके अलावा एक और टर्म है जो कि दोनों में सेम है, जो कि है कन्वर्जन। दोस्तों, दोनों ही मशीन मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, यानी कि ये दोनों मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। फ़र्क बस इतना है कि जो अल्टरनेटर है वो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज करता है, परंतु जो इलेक्ट्रिकल की जो क्वांटिटी होती है वो होती है एसी, यानी कि अल्टरनेटर हमें एसी प्रदान करता है। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट प्रदान करता है। और जो जनरेटर है, जो डीसी जनरेटर है, चाहे जनरेटर बोल दीजिए चाहे डीसी जनरेटर बोल दीजिए, वह हमेशा डीसी ही हमें देता है। तो मेन अंतर यही है कि अल्टरनेटर हमें एसी सप्लाई प्रदान करता है और जनरेटर हमें डीसी सप्लाई यानी डायरेक्ट करंट हमें प्रदान करता है। तीसरा अंतर इनके मैग्नेटिक फील्ड का है। अगर अल्टरनेटर की बात करें तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग टाइप का होता है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। वो कैसे? तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक अल्टरनेटर का रोटर है। दोस्तों, इस रोटर को हमें डीसी सप्लाई अलग से प्रदान करना पड़ता है, जिसके कारण इसमें फिक्स मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उस फिक्स मैग्नेटिक फील्ड को जब हम इस वाइंडिंग के अंदर घुमाते हैं, इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसी कारण हमें यहाँ से एसी सप्लाई मिलती है। और अगर अपने बात करें डीसी जनरेटर की, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्थिर रहता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 पोल बने हुए हैं और इनमें फिक्स डीसी सप्लाई जाती है आर्मेचर के द्वारा। इसका मतलब डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटिंग टाइप की होती है, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसका आर्मेचर है और ये घूमता है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है रोटेटिंग टाइप की होती है। परंतु अल्टरनेटर के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो बिल्कुल फिक्स होती है, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये जो है आर्मेचर वाइंडिंग है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, स्थिर है, इसीलिए इसे स्टेटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो अंतर है बहुत मेन है इन दोनों में। जो मुख्य अंतर है वो यही है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि अल्टरनेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूमता है, जिसके कारण फ्लक्स कटता है और इसकी आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। और डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहता है और बीच में आर्मेचर घूमता है। चलिए बात करते हैं अगले अंतर की। अगला अंतर जो है वो ये है कि अल्टरनेटर के अंदर स्लिप रिंग लगी होती है। 2 स्लिप रिंग आपको दिख रही होगी, जिसकी सहायता से हम इसके रोटर को डीसी सप्लाई देकर के इसे एक्साइट करते हैं। और अगर अपने डीसी जनरेटर की बात करें तो इसमें स्लिप रिंग नहीं होती, इसमें कम्यूटेटर लगा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो कम्यूटेटर है एसी को डीसी में चेंज करके हमें बाहर डीसी के रूप में देता है, क्योंकि दोस्तों हमेशा जो उत्पन्न होती है वह एसी ही होती है। फैराडे के नियमानुसार जब भी फ्लक्स कटता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। वो जो ईएमएफ होता है हमेशा और हमेशा एसी प्रवृत्ति का ही होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग होता है। और दोस्तों, उसी अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर कम्यूटेटर की आवश्यकता पड़ती है। ये जो कम्यूटेटर है
एसी को डीसी सप्लाई में चेंज करके हमें बाहर टर्मिनल पर देता है। चलिए इसके आगे के अंतर को हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो अल्टरनेटर होता है वो डेड बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता। डेड बैटरी मीन्स ऐसी बैटरी जिसमें कोई भी वोल्टेज कोई भी करंट नहीं है, बिल्कुल जीरो रेटिंग हमारा मीटर दिखा रहा है, तो उस बैटरी को अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों इस अल्टरनेटर को चलाने के लिए इसे पहले हमें डीसी सप्लाई देना पड़ता है, क्योंकि इसके रोटर को हमें एक्साइट करना पड़ता है और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। जो कि हमारी बैटरी बिल्कुल डेड है, तो हमारे पास बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा अल्टरनेटर काम नहीं करेगा। और वही जो डीसी जनरेटर है उसको सेपरेटली अलग से कोई डीसी सप्लाई नहीं चाहिए, इसी कारण वह डेड बैटरी को भी चार्ज कर सकता है। आइए एक और मुख्य अंतर है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बाद मुख्य अंतर यह है कि अल्टरनेटर की जो आउटपुट होती है वह हमें स्टेटर के द्वारा मिलती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो घूमता है, तो हमें जो सप्लाई है वो स्टेटर से मिलती है। और डीसी जनरेटर की बात करें तो हमें सप्लाई रोटर के माध्यम से मिलती है, क्योंकि रोटर के ऊपर ही कम्यूटेटर लगा होता है और कम्यूटेटर के साइडों में ब्रश लगे होते हैं, जिसके कारण हमें सप्लाई मिलती है। आइए इसके एक और मुख्य अंतर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अल्टरनेटर होता है वह अधिक आरपीएम वाला होता है, यानी कि हम उसे अधिक आरपीएम पर भी घुमा सकते हैं, परंतु जो डीसी जनरेटर होते हैं वह कम आरपीएम तक के होते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डीसी जनरेटर है वह 3000 आरपीएम तक होता है। आइए अब एक और मुख्य अंतर और आखिरी अंतर जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो है इसकी मेंटेनेंस। दोस्तों जो अल्टरनेटर होता है उसकी मेंटेनेंस ना के बराबर है, बहुत कम इसमें मेंटेनेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसमें स्लिप रिंग लगे हुए हैं और स्लिप रिंग पर दोनों स्लिप रिंग पर अलग अलग ब्रश लगे हुए हैं, जिसके कारण इसमें फ्रिक्शन लॉस डीसी जनरेटर के मुकाबले काफ़ी कम होता है। वही अगर अपने डीसी जनरेटर की बात करें तो उसमें जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के बीच में सेगमेंट कटे हुए हैं। सेगमेंट कटे होने के कारण जो ब्रश है वो जल्दी घिसता है और उसमें स्पार्किंग भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ब्रश घिस जाता है जल्दी और सेगमेंट के बीच में कार्बन का पेस्ट जमा हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो वोल्टेज है कम हो जाती है और मेंटेनेंस की इसे आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी अगर बात करें तो अल्टरनेटर जो है वह अधिक क्षमता के बनाए जाते हैं, अधिक करंट के बनाए जाते हैं, परंतु डीसी जनरेटर जो है वो कम वोल्टेज और कम करंट के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो डीसी जनरेटर का जो यूज़ है अल्टरनेटर के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि हम जो घरों में सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी अल्टरनेटर से हमें प्राप्त हो रही है। इसके अलावा भी काफ़ी अंतर होते हैं। मेन अंतर इसका बॉडी का भी होता है, इसके आकार में भी दोनों में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये थे मेन मुख्य अंतर इन दोनों में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर अभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको इन्हें डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उन्हें आप देख लीजिए कि इनकी वर्किंग कैसे होती है और कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।